हरियाणा के पॉलिटिक्स में ना आजकल एक नाम बहुत गूंज रहा है, हर्ष छिकारा। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो हैं, नौजवानों की आवाज हैं, तो वहीं दूसरों के लिए वो एक धोखेबाज हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। तो आखिर सच है क्या? तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि हर्ष छिकारा असल में है कौन? एक सच्चे सोशल एक्टिविस्ट या फिर कुछ और? चलिए आज उनकी कहानी के हर पहलू को जरा करीब से देखते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर्ष छिकारा को समझना इतना आसान नहीं है। उनके कई चेहरे हैं, या कह सकते हैं कि लोग उन्हें कई अलग अलग नजरों से देखते हैं। एक तरफ वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यूथ आइकन हैं, तो दूसरी तरफ उन पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप भी हैं। वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और अब तो पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। यही सारी बातें उनकी कहानी को बहुत पेचीदा बना देती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। उनके घर को लेकर जो विवाद हुआ, उनके पास पैसा कहां से आता है, सिस्टम से उनकी क्या लड़ाई है, आस्था को लेकर उनके क्या विचार हैं, इस सब की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी, और सबसे आखिर में उनका अगला कदम क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और सबसे पहले विवाद से। उनका वो नया घर जिसे सोशल मीडिया पर 10 करोड़ का महल बताया जा रहा है। और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत संगीन है। कहा यह जा रहा है कि ये आलीशान घर जनता से मिले चंदे के पैसों से बनाया गया है। अब ये एक ऐसा इल्जाम है जिसने उनकी पूरी इमेज को दांव पर लगा दिया है। अच्छा, अब छिकारा इन आरोपों का जवाब कैसे देते हैं? वो एक टाइमलाइन सामने रखते हैं। उनका कहना है कि घर की नींव 13 जुलाई को रखी गई थी, जबकि चुनाव हुए 5 अक्टूबर को, मतलब लगभग 3 महीने का फर्क। उनका दावा है कि ये फर्क ही साबित करता है कि घर बनाने में चुनावी फंड का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि पैसा आया कहां से? इस पर छिकारा का साफ कहना है कि घर बनाने का सारा पैसा उनके साले और उनकी पत्नी दे रहे हैं, जो यूके में रहते हैं और काम करते हैं। ये चंदा चोरी के आरोपों का सीधा सीधा जवाब है। अच्छा, तो घर वाला मामला तो हो गया, लेकिन पैसों को लेकर विवाद सिर्फ यही खत्म नहीं होता। सवाल सिर्फ घर का नहीं, बल्कि उनकी पूरी आमदनी का है कि आखिर पैसा आता कहां से है। मतलब इल्जामों की लिस्ट देखिए। पाकिस्तान से फंडिंग, मेवात के मुस्लिम समुदायों से पैसा लेना, चंदे की चोरी करना, और यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों से गुपचुप तरीके से पैसे लेना। ये सभी आरोप उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब इल्जामों के जवाब में छिकारा अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। और वो क्या कहते हैं? देखिए, उनके जन सेवा ट्रस्ट अकाउंट में सिर्फ 63,000 रुपए के करीब हैं। उनका पर्सनल बैंक अकाउंट तो 2022 से फ्रीज पड़ा है, और उनके सोशल मीडिया चैनलों से उनकी कमाई है 0। अब सवाल उठता है कि वो सोशल मीडिया से क्यों नहीं कमाते? भाई, आजकल तो सब कमाते हैं। तो उनका जो तर्क है ना, वो बड़ा अनोखा है। उन्होंने जानबूझकर अपने चैनलों का मोनेटाइजेशन बंद रखा है ताकि उनके हजारों सपोर्टर्स उनके वीडियोस को रीअपलोड करके खुद पैसे कमा सकें। ये एक तरह से कम्युनिटी को सपोर्ट करने का उनका अपना तरीका है। अब पैसों की बात से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सिस्टम के साथ उनकी लड़ाई पर। छिकारा का यह भी आरोप है कि उन्हें जानबूझकर पॉलिटिकल वजहों से टारगेट किया जा रहा है। छिकारा का दावा है कि उनकी फैक्ट्री पर जो कार्रवाई हुई वो एक सोची समझी साजिश थी। वो बताते हैं कि पहले सैंपल लिए गए, फिर लैब रिपोर्ट आने का इंतजार किए बिना ही फौरन क्रिमिनल केस फाइल करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। उनके मुताबिक ये कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। और अपने बचाव में वो एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो तो दवा के मालिक हैं ही नहीं, सिर्फ उसका विज्ञापन करते हैं। तो अगर विज्ञापन करने वाला ही अपराधी है, तो उन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का क्या, जो खराब प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं? उन पर एक्शन क्यों नहीं होता? और ये जो सिस्टम से लड़ाई है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनकी वैचारिक लड़ाई। वो इसे पाखंडवाद, या कह लें कि अंधविश्वास के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ एक जंग कहते हैं। तो ये लड़ाई है क्या? एक तरफ है छिकारा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धार्मिक गुरुओं के चमत्कारों पर, उनकी फीस पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ इसके जवाब में उन्हें क्या मिलता है? हिंदू विरोधी, अरुशुद्दीन जाटमुल्ला और पाकिस्तानी समर्थक होने का टैग। तो ये आस्था और तर्क के बीच एक सीधी टक्कर है। इन सब पब्लिक विवादों से हटकर अब जरा उस व्यक्तिगत कीमत की बात करते हैं जो छिकारा का दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को हर रोज चुकानी पड़ रही है। छिकारा के मुताबिक उनकी जिंदगी हर पल एक दबाव और डर में गुजर रही है। उनका दावा है कि उनके परिवार पर लगातार नजर रखी जाती है, उन्हें हैरेस किया जाता है। और तो और वो कहते हैं कि जब वो सुबह घर से निकलते हैं तो ये नहीं जानते कि शाम को सही सलामत वापस आ भी पाएंगे या नहीं।
और ये सब कुछ एक बयान में सिमट जाता है जो उनकी पूरी मानसिकता को दिखाता है। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी जान की या जेल जाने की परवाह नहीं है। उनका बस एक ही सपना था कि उनके परिवार के लिए एक घर बन जाए, ताकि उनके बाद उनके सिर पर एक छत तो हो। तो इतने सारे विवादों, लड़ाई और संघर्षों के बाद अब आगे क्या? हर्ष चिकारा का अगला कदम क्या होगा? ये लड़ाई अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, कोई शक नहीं रखा। उनका अगला कदम राजनीति है। वो ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले चुनाव में वो 100% हिस्सा लेंगे। और ये बात इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देती है। तो हर्ष चिकारा की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ एक इंसान के अच्छे बुरे कामों की कहानी है, या फिर ये आज के डिजिटल जमाने की वो सच्चाई है जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसमें फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है? ये फैसला तो अब दर्शकों को ही करना है।